नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 17 अप्रैल 2022, दिन रविवार, और आज हम 16 और 17 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरजीत भगत ने। छत्तीसगढ़ के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए थे। यह सम्मेलन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ में 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता सेनानियों के योगदान से छत्तीसगढ़ वासियों को अवगत कराया गया है। वहीं इस सम्मेलन में अमरजीत भगत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को भव्य और उचित तरीके से मनाने के लिए अपने राज्य की विकास यात्रा में देश की आज़ादी की यात्रा से संबंधित 4 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं सन 1921 का जिला राजनीतिक सम्मेलन, असहयोग आंदोलन, शहीद वीरनारायण सिंह का विद्रोह और जंगल सत्याग्रह का विवरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को उपलब्ध कराया है। अगला प्रश्न है, मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर स्थित फौजिस पार्क अब किस नाम से जाना व पहचाना जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना मेरीन पार्क। मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर स्थित फौजिस पार्क अब गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क के रूप में जाना व पहचाना जाएगा। यह पार्क वर्तमान कोरिया जिला अंतर्गत स्थित है। बता दें कि विधायक गुलाब कमरो ने जन भावनाओं के अनुरूप मेरीन फॉसिल्स पार्क के नामकरण में आंशिक बदलाव करने कलेक्टर कोरिया को छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड रायपुर को प्रस्ताव भेजने पत्र लिखा था। विधायक ने सर्व आदिवासी समाज मनेन्द्रगढ़ व गौड़ रचनात्मक समाज कल्याण समिति कोरिया की मांग व जन भावनाओं के अनुरूप अपने लिखे पत्र में मनेन्द्रगढ़ में विकसित हो रहे विश्व स्तरीय भूगर्भीय धरोहर मेरीन पार्क का नामकरण गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क करने की मांग की थी। इस प्रेषित प्रस्ताव पर विचारों के बाद कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर विकसित किए जा रहे मेरीन फॉसिल्स पार्क का नाम विधायकों के अनुशंसा और स्थानीय जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क रखने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी रायपुर में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक। छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में 26 अप्रैल को विशेष सूर्य नमस्कार और अन्य योगाभ्यास कराए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष श्रेणी में 3 आयु वर्ग तय किए गए हैं। इसमें प्रतिभागी 15 वर्ष से कम, 15 से 19 वर्ष और 19 से अधिक वर्ष के आयु वर्ग भाग ले सकते हैं। यह प्रतियोगिता एकल और समूह दोनों वर्ग में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पृथक पृथक पंजीयन करना होगा। समूह में भाग लेने के लिए एक समूह में 5 से 12 सदस्य भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में एनएमडीसी ने कितने पुरस्कार जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 पुरस्कार। भारत में सर्वाधिक वृहत लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में स्कॉच नई दिल्ली द्वारा आयोजित 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन एवं स्कॉच पुरस्कारों में 1 स्वर्ण तथा 1 रजत पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके तहत एनएमडीसी को सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड एनएमडीसी आईटीआई भांसी के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करने तथा ईआरपी कार्यान्वयन के लिए परियोजना कल्पतरू के लिए डिजिटल समावेशन की श्रेणी में रजत पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एनएमडीसी को 3 अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।
जिसमें प्रोजेक्ट कल्पतरू में निर्बाध डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुकरणीय प्रयासों के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, दंतेवाड़ा के दूरस्थ जिलों में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के अपने व्यापक CRS प्रयासों के लिए तथा कोविड-19 की प्रतिक्रिया की श्रेणी में प्रोजेक्ट सेफ्टी फर्स्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि स्कॉच अवार्ड की स्थापना 2003 में उन लोगों, परियोजनाओं एवं संस्थाओं को पहचानने के उद्देश्य से की गई थी जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 3 वर्षों में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8.7%। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्योहार तथा नवजतन जैसी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों के दौरान कुपोषण में 8.7% की कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं। इन कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचलों से थे। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने की रणनीति तैयार की गई है। 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू होने के समय वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,33,541 बच्चे कुपोषित थे। अब वर्तमान में प्रदेश में 1,72,000 से अधिक बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इसके तहत कुपोषित बच्चों की संख्या में 39% की कमी आई है। वहीं राज्य में 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3% है, जो कि कुपोषण में राष्ट्रीय औसत से 32.1% से कम है। छत्तीसगढ़ में खल्लारी महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चैत्र मास की पूर्णिमा पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देवरबीजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में किस जिले को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बलौदाबाजार भाटापारा जिला को। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कौन सम्मानित होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1,18,401 रुपये। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,18,401 रुपये हो गया है। वर्ष 2020-21 में यह अनुमान प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये थी, जिसमें इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 12,623 रुपये, प्रतिशत में 11.93% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? इसका आंसर है 65 प्रकार के। छत्तीसगढ़ में 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इससे कुछ समय पहले यह 52 थी, जिसे बढ़ाकर 61 की गई और अब वर्तमान में यह 65 हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में लघु वनोपजों की खरीदी की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। अगला प्रश्न है, लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच आर्ट शो इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ से किसे टॉप 20 में स्थान मिला है? इसका आंसर है प्रमोद साहू को। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच आर्ट शो इंटरनेशनल लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया ने दुनिया के टॉप 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्ट की खोज के लिए प्रतियोगिता रखी थी। इस लिस्ट में रायपुर शहर के प्रमोद साहू ने टॉप 20 में जगह बनाई है।
इसमें प्रमोद साहू ने रामनामी समाज के वृद्ध पुरुष की पोर्ट्रेट रंगोली तस्वीर सबमिट किए थे, जिसमें रंगोली में व्यक्ति के चेहरे और कपड़ों पर 500 से ज़्यादा बार राम का नाम लिखा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक किस प्रक्षेत्र में संभावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेलवे में। वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रेलवे में 29.14% है। वहीं सबसे न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि स्टोरेज में 1.33% है। हमारा आज का क्विज आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर आधारित है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कर राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तीसरा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय करों में कर राजस्व में 20.62% वृद्धि होना अनुमानित है। वहीं प्रदेश में स्वयं के कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कर राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ रुपए अनुमानित है?